मैं प्रवीण कुमार झा, सेवानिवृत्त जिला कृषि पदाधिकारी। 30 अप्रैल 2022 को किशनगंज से जिला कृषि पदाधिकारी के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। बेरोजगार के रोजगार दिलैयो, बिना रोजगार के रहल नहीं जाइए यो। बेरोजगार के रोजगार दिलैयो, बिना रोजगार के रहल नहीं जाइए यो। मतलब खुद से गाना लिखते हैं? जी सर। मेरा नाम विनोद अडागड़े है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई में बांद्रा में नेशनल कॉलेज है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर मैं हूँ। जिस जिला में मैं जिला कृषि पदाधिकारी रहा, मधेपुरा में, सीतामढ़ी में, सुपौल में और किशनगंज में, अति उत्साही होके, पैसा है उनके पास, चलो बकरी पालन करेंगे, यूट्यूब में देख लिया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख बर्बाद कर चुके। अब उनको हिम्मत नहीं हो रही है, पैसे वाले को भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन यदि मेरा कोई गरीब युवा 50,000 1 लाख भी लगा के अगर वो जीरो पर आ जाए तो आगे तो तौबा करेगा ही। अभी मैं 1300 किलोमीटर पार करके यहाँ पर आया हूँ और सुधीर सर ने जो हमको पढ़ा है वो हमको ऐसा लगा कि हम असफल हो ही नहीं सकते। इस प्रकार की उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी और हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम पिछला जो हमको जो लॉस हुआ है वो हमारा भर के निकलेगा। हम सुधीर सर से वचन देते कि हम उनके अच्छे विद्यार्थी बन के दिखाएंगे। क्या बात है भाई, जो आत्मविश्वास का इनका बढ़ा है, जो रिचार्ज हुए ये, उसके लिए सर हैट्स ऑफ। और सुधीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनकी वजह से जो है लोगों का हौसला बढ़ रहा है। दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो एक इंसान होने के नाते आप हमेशा एक बेहतर विकल्प की कोशिश में रहते हैं, जो आपके हालात, आपके विचार, आपके सामर्थ्य और आपके विवेक के अनुसार तालमेल बैठाती हो। तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो आज बकरी पालन जो है, गुड फार्मिंग जो है, बहुत पॉपुलर बिजनेस हो रहा है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर वर्ग में लोकप्रिय हो रहा है। यदि आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है तो बेहतर विकल्प के रूप में ये आप चुन सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी, जो मैंने बताया कि बहुत लोग शौक से अपने परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं और एक अलग काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी बकरी पालन जो है वो आज आगे जा रहा है। और आज यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोग हैं, इसलिए मैं ऐसी बातें आपसे बता रहा हूँ। और चलिए, ये बकरी पालन ट्रेनिंग का सेशन है जो कि पटना में सुधीर सर द्वारा चलाया जा रहा है। पहले तो आपका सर अभिनंदन कर लें। स्वागत है सर। धन्यवाद पवन जी, जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन को आप कवर करने आए और दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं इनका भी आप विचार लोगों के प्रति दिखलाइएगा लोगों को। हमेशा की तरह जब सुधीर सर के साथ मैं होता हूं आपके साथ इस तरह के वीडियोस में, तो जो आपके प्रश्न हैं उनको मैं ज़रूर यहाँ पे दोहराता हूं। सर, इधर कुछ लोगों का एक जेन्युइन प्रश्न था, बार बार मुझे लगा कि फिर से, हालांकि आपने वो वीडियो बनाई है लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ। वो क्रॉस के लेकर क्वेश्चन करते हैं कि बहुत लोगों का जो है बकरी गाभिन नहीं हो पा रही है, क्रॉस कराने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिसके कारण से उनकी संख्या नहीं बढ़ पा रही है। तो एक ये ज़रूर बताएं कि क्रॉस कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और सही समय क्या होना चाहिए? जी ठीक है, हम क्रॉस करा, यदि सही टाइमिंग पर क्रॉस कराया जाए तो बिल्कुल बकरी बिल्कुल गाभिन होगी। लेकिन कभी कभी समय का लोग ध्यान नहीं रखते हैं और गलत समय पर क्रॉस कराते हैं तो बच्चा ठहरने का चांस कम होता है। अच्छा। तो हम एक संक्षेप में बता दे रहे हैं कि बकरी का क्रॉस कराने का सही टाइमिंग क्या होता है। उस टॉपिक पर आगे बढ़े, लेकिन आपसे एक चीज़ बोलेंगे, जब मेरा बोलना ख़त्म हो जाए तो इस बैच में एक आए हुए हैं रिटायर्ड जिला कृषि पदाधिकारी आए हुए हैं और एक मुंबई से इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर आए हुए हैं। अच्छा। इन लोग से विचार जरूर लीजिएगा कि ट्रेनिंग करना जरूरी है कि नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का भी अभिनंदन है, क्योंकि अक्सर कमेंट बॉक्स में लोग लिखता है कि ट्रेनिंग से ट्रेनर को कमाई होता है, सीखने वाले को फायदा ना होता है। समझ गए? बिहार स्टोरी मीडिया का कमाई होता है और सर का कमाई होता है। भाई, ऐसे लोगों को सलाम है, इतनी दूरदर्शी सोच है आपकी। जी, तो उसको एक लाइन और बोल देना चाहते हैं तो अपना बच्चा को स्कूल में नहीं पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाला कमाई होगा तो बच्चा का फायदा ना होगा। कटा के बिठा दो। हाँ, देखिए, हम बोलते हैं खरा खरी, अच्छा लगा तो अच्छी बात, खराब लगा तो लिखते रहो, ठीक ना। देखिए, बकरी का सही टाइमिंग क्या होता है क्रॉस कराने का, हम इस पर फोकस करने जा रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछे उसमें लगा के यही पूछना चाह रहे हैं जी। तो उस पर जाने से पहले हम गांव का लोग परंपरागत रूप से जो कर रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं। गांव में अक्सर लोग करते क्या हैं कि बकरी हीट में आई और जब बकरी हीट में आती है तो बकरा के पास बकरी को जाकर
दिन भर के लिए छोड़ देते हैं। और बकरा क्या करता है कि लगातार निरंतर अपना खेला करित रहता है। खेला मतलब बिहार वाले सब समझते हैं, समझ गए? हाँ, क्रॉस वाला खेला करित रहता है। तो क्रॉस वाला खेला करते रह रहा है तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। यदि आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तब, शौकीनी कर रहे हैं ऐसे ही तब अलग बात है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में छोटा छोटा बात पर ध्यान देना पड़ता है। अब बकरी को सही टाइम पर क्रॉस करा दें तो एक बार में ही बच्चा ठहर जाएगा। लेकिन आप दिन भर उसे सर्विस ले रहे हैं एक ही बकरी पर, तो उसका सीमेन तो बेकार जा रहा है, उसके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और धीरे धीरे उसका सीमेन का क्वालिटी खराब होने लगता है। जब सीमेन का क्वालिटी खराब होगा तो जो भी बच्चा आएगा, बच्चा अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। हाइट नहीं बढ़ेगा, इम्यून पावर कमजोर रहेगा। यदि और ज़्यादा उसका सीमेन खराब हो गया तो हो सकता है कि बच्चा आपका मरल जन्मने लगे। तो अक्सर लोग सीमेन का क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। एक जानकारी के लिए और दे दें, अब व्यूअर लोग हो सकता है आप लोग भी सुने होंगे कि भैंसा की कीमत 3 करोड़ है, 5 करोड़ है। तो भैंसा की कीमत नहीं होता है, वो उसके सीमेन के क्वालिटी के कारण उसका रेट 3 करोड़ 5 करोड़ होता है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो अपने बकरे का सीमेन का क्वालिटी बचाइए और सही टाइमिंग पर क्रॉस कराइए, तब बच्चा भी अच्छा आएगा, बकरे का हेल्थ भी बचा हुआ रहेगा, मतलब सही रहेगा और वो एक दिन में ज़्यादा बकरियों को गर्भित कर पाएगा। हाँ, कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो क्रॉस कराने का सही टाइमिंग जो होता है ना, देखिए बकरी लगभग 30 से 40 घंटा, 36 से 40 घंटा तक हीट में रहती है। बकरी लगभग 36 से 40 घंटा तक हीट में रहती है, चाहे कोई भी ब्रीड की हो। कोई ब्रीड कर रहे हैं। हम लगभग सब कर रहे हैं, 1-2 घंटा आगे पीछे वो अलग मैटर है। और क्रॉस कराने का सही टाइमिंग 10 घंटा के बाद से और 30 घंटा से पहले का रहता है, यानी कि 10 से 30 घंटा के बीच में क्रॉस कराइए। एक बार भी यदि उस टाइम पर क्रॉस हो गया तो बच्चा ठहर जाएगा। लेकिन यदि 10 घंटा से पहले क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चा ठहरने का चांस कम रहेगा। 30 घंटा के बाद क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चा ठहरने का चांस कम रहेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि 10वां घंटा से लेकर 30वां घंटा के बीच में हम कैसे क्रॉस कराएं? क्या बकरी आकर हमको बोलेगी कि मालिक हिट में आया हुआ 12 घंटा हो गया, 15 घंटा हो गया, क्रॉस करे? तो बोलेगी नहीं। तो बोलेगी नहीं, तो वहाँ पर करना क्या चाहिए? जैसे ही आपको बकरी नज़र आई कि हिट में आई हुई है, आप उसको एक बार क्रॉस करा दीजिए। एक बार जब क्रॉस उसको आप करा दिए, उसके बाद बकरा को वहाँ से हटा दीजिए। हो सकता है बकरा ना हटे, मारबो करे, तो उसको हटाने के लिए हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। पानी छिड़किएगा तो बकरा भाग जाएगा। एक ही बार हुआ, अब उसका सीमन हेल्थ बचा रहा, थका नहीं। यदि दूसरा बकरी भी हिट में आई हो उसको भी क्रॉस कराइए, नहीं तो एक ही बकरी पर थका दीजिएगा, दूसरा बकरी को करेगा। फिर जिस बकरी को क्रॉस कराए पहला बार तो टाइमिंग तो पता था नहीं कि 5वें घंटा है कि 12वां घंटा, पता नहीं ना है। तो कहा कीजिए कि 10-12 घंटा बाद एक बार फिर से दोबारा क्रॉस करा दीजिए, यानी कि एक बकरी को मात्र 2 बार क्रॉस करा दीजिए। यदि पहला क्रॉसिंग 10 घंटे से पहले का था और दूसरा क्रॉसिंग यदि आप 10-12 घंटा बाद करवा रहे हैं तो दूसरा क्रॉसिंग का टाइमिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा 10 घंटा के बाद वाला। तो यदि पहला वाला बच्चा नहीं ठहराएगा तो दूसरा क्रॉसिंग से बच्चा ठहर जाएगा। तो सीमेन का बर्बादी कम होगा, बकरे का हेल्थ बचा हुआ रहेगा, तो आपका फार्म भी सुचारू रूप से चलेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी जी। नहीं तो होगा क्या कि बकरा आपका बहुत थका हुआ है, सीमेन जितना क्षमता निकाल दिया, कोई और बकरी हिट में आ गई, बकरा उसको क्रॉस करे गया, आपको लग रहा है कि क्रॉस हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि बकरी खाली रह जाए, गर्भित न हो पाए। क्योंकि क्रॉस करना अलग मैटर है, गर्भित करना अलग मैटर है। तो इस तरह से कीजिएगा तो बकरा का हेल्थ ही बचा रहेगा और एक दिन में अत्यधिक बकरी को वो गर्भित कर पाएगा। साथ ही साथ चूंकि आप टाइमिंग का पूछे थे, तो कोई भी बकरी जब तक उसका जवानी की उम्र ना आ जाए तब तक क्रॉस नहीं कराना चाहिए। भी टाइमिंग का ही चीज़ है, इसलिए बता रहे हैं। जवानी की उम्र मीन्स क्या होता है? मेच्योरिटी एज। बकरी तो हिट में आना पहले ही शुरू हो जाती है। ब्लैक बंगाल है तो 5 महीना में हिट में आना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका मेच्योरिटी का एज है 9 से 10 महीना। जब वो समय आ जाए तब क्रॉस कराइए। बर्बरी है 12-13 महीना का हो जाए तब क्रॉस कराइए। सिरोही है 15-16 महीना का हो जाए तब कराइए। जमुनापारी बिट्टल है लगभग 2 साल का हो जाए तब क्रॉस कराइए। ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो बच्चा आपके यहाँ अच्छा आएगा, बड़ा आएगा। नहीं तो समय से पहले क्रॉस कराइएगा। समय से पहले की बात कर रहे हैं, पठिया है अभी 5 महीना क्रॉस करा दिए तो बच्चा आपके यहाँ छोटा छोटा आएगा, नस्ल खराब हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं खर बकरी। न तो उसमें दूध रहेगा
मैंने छोटा बच्चा जन्म लिया, इससे मालूम चला कि कोई 5 महीने का पठिया गर्भित हो गई, तो वो जो बच्चा देगी ना, यदि मेल है वजन नहीं बढ़ेगा, इम्यून पावर कमजोर रहेगा। यदि फीमेल है तो उसका ही वजन नहीं बढ़ेगा, और जब वो माँ बनेगी तो उसमें दूध नहीं रहेगा। जब उसमें दूध नहीं रहेगा तो उसके बच्चा का विकास अपने आप नहीं होगा, खराब होगा। तो ये सब बिंदु पर आप ध्यान देते हैं तो कमर्शियल गोट फार्मिंग में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं सर, आप इतनी सारी चीज़ों को छेड़ गए। और भैया इसको जो भी है वीडियो को फिर रिवाइंड कीजिए और नोट कीजिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही थी आपसे। इतना ही नहीं, यदि अच्छा लग रहा है तो जो गांव देहात में जो 4 बकरी 5 बकरी रख रहे हैं उनको भी इस काम के लिए आप प्रेरित करें ताकि उनका भी इनकम बढ़ सके। ये होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर वो जो गेस्ट के बारे में आप चर्चा किया शुरुआत में, उनसे ज़रा परिचय कराएं। सर हैं, अरे सर बहुत बहुत स्वागत सर। सर एक बार अपना ओवरव्यू दे दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं प्रवीण कुमार झा, सेवानिवृत्त जिला कृषि पदाधिकारी। 30 अप्रैल 2022 को किशनगंज से जिला कृषि पदाधिकारी के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ, और सुपौल में ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जब मैं जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल था उस समय 17 एकड़ जमीन में जो करवा रहा था उसका मैं संरक्षक बन गया सेवानिवृत्ति के बाद। इच्छा हुई कि यहाँ बकरी पालन किया जाए। थोड़ा सा शायद मन में गुमान हो गया, आनन फानन में 30 बकरी मंगवा लिया लोकल हाट से और आरंभ किया। लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि 4 महीना बीतते बीतते या तो मेरी बकरियां मर गई या जो सौभाग्य से बच गईं उसको मैं औने पौने दाम में बेच दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कहीं न कहीं हम में कमी है, मेरे ज्ञान में कमी है, क्योंकि बचपन में पढ़ा था बिनु गुरु होत न ज्ञान, ज्ञान नहीं बैराग बिनु। और उसी ज्ञान की खोज में जब मैं वीडियो देखना आरंभ किया तब लगा कि देहाती भाषा में समझाने वाला, गांव देहात के गांव गंवई के लोगों को समझाने वाला सुधीर कुमार का वीडियो अवश्य देखूं। और लगभग 15-17 वीडियो देखा, उसका कुछ पॉइंट मैं उसमें नोट भी किया, लेकिन मन नहीं भरा, रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। इसीलिए मैं इनसे संपर्क करके व्हाट्सएप पर और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आ गया, और मैं 5 दिन का प्रशिक्षण लिया हूं। आज 5वां दिन है और मेरा अगला लक्ष्य है मार्च तक केवल माँ काली मीन फार्म जो मेरा है वहाँ ही नहीं, बल्कि 2 किसान को मैं टारगेट में रखा हूँ अपने इस फार्म पर, और एक और किसान हैं उनके यहाँ 30 बकरी से मार्च तक में मैं आरंभ करूँगा। और फर्स्ट फेज में सुपौल जिला, मधेपुरा जिला, सहरसा जिला के जो भी युवा लड़के, जो भी किसान बकरी पालन के लिए आगे आना चाहेंगे उनको मैं फ्री में जाके 1 दिन का मुख्य बिंदु जितना भी सुधीर सर का है, सर ही कहूँगा मैं क्योंकि ये मेरे गुरु हैं इस मामले में, उसको भी बताने का प्रयास करूँगा। और जितने भी हमारे प्रशिक्षणार्थी आए हैं सभी ने बातचीत के दरमियान कहा कि नहीं, प्रशिक्षण तो लाजवाब रहा। चलिए भाई बहुत बढ़िया सर, मुझे बहुत खुशी हुई सर कि आप जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी जो है आज बकरी पालन के क्षेत्र में इतनी सीरियस होकर कितनी गंभीरता से उतरा है, तो निश्चित है कि हमारा समाज आगे आपसे फ़ायदा उठाएगा। वैसे जो नवयुवक है, वैसे जो किसान है, जो ये देखते हैं इस नज़र से कि बकरी पालन तो बड़ा आसान है, शुरू कर लो, और YouTube की वीडियो देख करके और इधर उधर जा करके वो बड़े ही मतलब जल्दीबाजी में बकरी पालन शुरू कर लेते हैं। और आप तो सर पूरी ज़िंदगी नौकरी किए, उसके बाद फिर जो आपने बताया अपनी घटना, उन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव होगा जो बकरी पालन को इतना इजी टास्क मानते हैं? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि बिना प्रशिक्षण का आप बकरी पालन आरंभ करें ही नहीं, अन्यथा मैं तो थोड़े में बर्बाद हुआ। मैं जानता हूं बहुत सारे किसान को, जिस जिला में मैं जिला कृषि पदाधिकारी रहा, मधेपुरा में, सीतामढ़ी में, सुपौल में और किशनगंज में, अति उत्साही होके, पैसा है उनके पास, चलो बकरी पालन करेंगे, यूट्यूब में देख लिया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख बर्बाद कर चुके। अब उनको हिम्मत नहीं हो रही है, पैसे वाले को भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन यदि मेरा कोई गरीब युवा 50,000 1 लाख भी लगा के अगर वो जीरो पर आ जाए तो आगे तो तौबा करेगा ही। इसीलिए मैं ये संदेश कहें, सुझाव कहें, अनुरोध कहें यही कि पहले आप प्रशिक्षण लें, और यदि प्रशिक्षक के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में सुधीर जी मिल जाएं
तो फिर क्या कहना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर की बातें जो हैं बड़ा आज मुझे भी विस्मय में डाल दिया कि सर से थोड़ा बात करेंगे। सर, आपके यहाँ एक ऐसे छात्र आए हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, कैसा रहा इनके साथ अनुभव? नहीं तो देखिए, जिला कृषि पदाधिकारी रहे हैं तो अनुभव क्या, वो तो खुद अपने आप तेज आदमी हैं। जो भी हम बताते थे बहुत अच्छा नोट किए। एक मुंबई से प्रोफेसर साहब भी आए हुए हैं। लेकिन हमारा क्या रहा कि पढ़ाने के दरमियान होता क्या, वो लोग तुरंत लिख लेते थे और मुड़ी गाड़ लेते थे। लेकिन हमारे क्लास में तो लोग स्टूडेंट हैं, हमको लगता था मेरा बात सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो और नींद लेने लगते थे। हाँ, होता क्या है ना कि ये लोग लेट से लिखता था, ये लोग तुरंत लिख लेते थे। तो हमको लगता था कि लगता है कि मेरा बात को नहीं कैसे बोले वो नोट डाउन कर लिए? नहीं तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये तो लिख के बैठे हुए हैं, तो हमको लगता नहीं लिख रहे हैं, तो कभी कभी बोल भी देते थे। लेकिन इन लोग बात को समझे। और चलिए सर, बहुत बहुत आपको भी मेरे तरफ से आपका अभिनंदन है। और बिहार स्टोरी की मीडिया की पूरे जो दर्शक हैं जो थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे, बकरी पालन ट्रेनिंग को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा परिचय दूंगा। पहले परिचय दे दे जी। हाँ, मेरा नाम विनोद अडागड़े है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई में बांद्रा में नेशनल कॉलेज है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर मैं हूँ। और मेरे पिताजी के गांव में ज़मीन है। और 2-3 साल से मैं जब वीडियो देख रहा था सुधीर सर के, मैंने 2-3 साल से वीडियो देखे हैं और तब से दिल में था कि बकरी पालन आरंभ किया जाए। तो उस हिसाब से फिर ये मौका मिला मुझे ये समय पे कि मैं बकरी पालन का प्रशिक्षण लूँ। प्रशिक्षण लेने की मेन वजह ये है कि हम अभी प्रोफेसर बने हैं, 17 साल सीखे और बाद में नेट सेट एग्ज़ाम पास किए और बाद में कॉलेज में हम प्रोफेसर बने। तो बकरी पालन मतलब लाइव स्टॉक है, तो उसका अगर बिना प्रशिक्षण लिए हम लोग उसको पालने जाएंगे तो कैसा होगा। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 17+2 इतना प्रशिक्षण लेके हम टीचर बने हैं, और बकरी को पालने के लिए बिना प्रशिक्षण लिए कैसे जाए। कितना सही दृष्टिकोण पकड़ा है आपने। तो प्रशिक्षण लेना ज़रूरी था। अब प्रशिक्षण लेने के बाद सुधीर सर ने जो सिस्टमैटिक रीति से सिखाया है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं पे हम चूक जाएंगे। यहाँ तक कॉन्फिडेंस मेरा है कि चूक जाएंगे, और चूक भी गए पहली बार तो सुधीर सर हमेशा ही तैयार है हेल्प करने के लिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हमारे लिए हो गया। तो इसलिए मैं ये हर एक युवा से गुजारिश करूँगा, हर एक किसान से गुजारिश करूँगा, बकरी पालन करे, बहुत अच्छा है। और करने से पहले ट्रेनिंग ले, और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा सुधीर सर से ही ट्रेनिंग ले ताकि आप एकदम सिस्टमैटिक रीति से सीखे। सर का जो प्रदीर्घ अनुभव है, जो सागर जैसा अनुभव है, उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। 5 दिन के इस जो प्रशिक्षण में हम सर से बहुत सारी चीज़ें सीखे। सर का बहुत प्रदीर्घ अनुभव, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और वो हमारे लिए एक मोटिवेशन रहा है। तो और फार्म कब तक खोलेंगे? तो जल्द से जल्द खोलेंगे। सर ने जैसा गाइडलाइन दिया है, सब चीज़ें रेडी करके सबसे लास्ट में बकरी को लाना है, पहले सब बेसिक चीज़ें तैयार करना है। तो यहाँ से जाके पहले बेसिक चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करके हरा चारा उगा के रेडी हो गए, फार्म को बकरी को लाके चलो। उसके बाद सर जरूर हमें इनवाइट कीजिए, सुधीर सर के साथ आते हैं मुंबई आपका फार्म को रिव्यू करने के लिए। जरूर 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 जी। इनसे हम वादा किए हुए हैं कि इनके यहाँ जाएंगे ही जाएंगे। चलेंगे। एक नागपुर से भी आए हुए हैं, उनको बोले हुए हैं कि आपके यहाँ आएंगे और कुछ स्पेशल भोज के लिए आमंत्रित किए हुए हैं, जो कि मीडिया में नहीं बताएंगे। ऐसा कौन सा भोज है सर? नहीं बताना है। अच्छा, और दूसरा चीज, उनके फार्म के जस्ट बगल में जंगल सफारी है, तो वहाँ भी जाकर घूमना है, तो बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि वहाँ विदेशी लोग आकर घूमते हैं, हमको फ्री में घूमने को मिलेगा। चलिए चलिए। लेकिन आगे ये लड़का का परिचय देखने में छोटा है और क्लास में बहुत तेज स्टूडेंट रहा। अच्छा, एक गाना भी लड़का लिखता है, स्टेज शो करता है, बकरी पर भी 4 लाइन कुछ लिखा है, कुछ हाँ ट्रेनिंग पर कुछ लिखा है। जरा से बता दिया जाए। अच्छा, वाह, मतलब कलाकार आदमी हैं ये। कलाकार है लेकिन उम्र छोटा है, क्लास में बहुत तेज स्टूडेंट रहा। वाह। अइलो हम दूर से आज ट्रेनिंग करैले, अहे से गुरु हम ज्ञानी लैले। अइलो हम दूर से आज ट्रेनिंग करैले, अहे से गुरु हम ज्ञानी लैले। हमरा लाइफ के पार लगाई दनयो, बेरोजगार के रोजगार दिलैयो, बिना रोजगार के रहल नहीं जाइए यो। बेरोजगार के रोजगार दिलैयो, बिना रोजगार के रहल नहीं जाइए यो।
वाह, मतलब खुद से गाना लिखते हैं? बहुत जी सर। बढ़िया, शानदार। चलिए भाई, अभी तो इस उम्र में इतना लिख लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए सर, आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हसनपुर से। आप सर? जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और हम गया जिला बिहार से आए हैं। आप सर? सर मेरा नाम होमेश्वर पंच भाई, जी। मैं नागपुर जिले का मतलब अच्छा, रहने आप ही वाला के हूँ। विषय में सर जी बोल सर, रहे थे, वो हाँ। भोज वाली बात। हाँ। हमें भी बुलाइएगा। हाँ, और सर मैं अपना हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत खुबाड़ा है, मैं आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर। अच्छा। और मैंने गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कर चुका था बकरी पालन की, और उसके बाद मैंने 40 बकरी लेके चालू कर दिया था पूरा गोट फार्म कंप्लीट करके, मगर मैं उसमें असफल रहा, तो मेरे को लॉस हुआ, मगर मन की ललक नहीं निकली थी। इस वजह से मैंने जब यूट्यूब में सुधीर सर के अपने वीडियो देखे, जी। और वीडियो देखता था और ये कॉपी रखते उसके मेन पॉइंट लिखता भी था, तो मेरे को अच्छा लगा कि हमको गोट फार्म करना ही है, और सर से पहले जाके ट्रेनिंग लूँगा। अभी मैं 1300 किलोमीटर पार करके यहाँ पर आया हूँ, और सुधीर सर ने जो हमको पढ़ा है वो हमको ऐसा लगा कि हम असफल हो ही नहीं सकते, इस प्रकार की उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी। जी। और हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम पिछला जो हमको जो लॉस हुआ है वो हमारा भर के निकलेगा। हम सुधीर सर से वचन देते कि हम उनके अच्छे विद्यार्थी बन के दिखाएंगे। क्या बात है भाई, जो आत्मविश्वास का इनका बढ़ा है, जो रिचार्ज हुए ये, उसके लिए सर हैट्स ऑफ। और सुधीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनकी वजह से जो है लोगों का हौसला बढ़ रहा है। सर, आपका परिचय? सबसे पहले सर आपको मेरा ओर से जोहार। जी। मेरा अच्छा, नाम झारखंड से हैं? जी सर, मेरा नाम पास्टर सोरेन है, अच्छा। और मैं झारखंड के पाकुड़ जिला से हूँ। अच्छा, फार्मर हैं? फार्मर के बेटे हैं सर। अच्छा, बेटे हैं। हाँ जी अच्छा। जी, साथ मैंने पिताजी का सहयोग भी करते हैं। ठीक ठीक। तो सर, मैंने सही बात है, मेरे प्रशांत सहयोगी ने बहुत अच्छा से बताया है कि मैंने भी 2 साल से करीबन मैंने सुधीर सर का वीडियो यूट्यूब में देखा करता था, तो प्रेरित तो होता था, लेकिन फिर भी मैंने बीच में सोचा था कि मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन मन में ऐसा आ रहा था कि नहीं, ये उचित नहीं रहेगा। फिर मैंने बीच में वीडियो देखने लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मैंने सर को व्हाट्सअप, जैसे बता रहे थे कि व्हाट्सअप में ही मैसेज करना है, और मैंने मैसेज किया और सर ने तुरंत ही बताया कि फलाना डेट से आप कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत अपना सीट को बुक किया हूँ, और मैं अच्छे 5वां दिन। कैसा रहा अनुभव आपका? अब अंदर से क्या जी फील सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ तक अनुभव किया कि सुधीर सर ने बहुत ही, मैंने देहाती भाषा जिसको बोला जाए सर, और हम लोग झारखंड में है कि बहुत ही मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में, फनी लैंग्वेज में सिखा देते हैं। लैंग्वेज में सिखा देते हैं, और मुझे समझ में आया है, और मैं चाहता हूँ, मैंने विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा सर। जी जी। कैमरे पे इसलिए थोड़ा सा मैं वो अब धन्यवाद। नहीं उतने खुल के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्लासरूम में सर बड़ी मतलब ही फनी अच्छे से, लैंग्वेज में हाँ, आप जी, लोग जी, से बात करते हैं। बहुत अच्छा से सर, इसलिए मैं सर सुधीर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। चलिए भाई, सुधीर सर वैसे भी बहुत गुड फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मील के पत्थर साबित हो चुके हैं। आपका परिचय सर? संत कुमार, जिला दरभंगा, दरभंगा बिहार से आए? से जी। अच्छा, आप सर कहाँ से आए? सर, मेरा नाम इंद्रलाल कुमार, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं ग्राम पुआरी और हरनौत के रहने वाला हूँ। अच्छा, नालंदा जिला से नालंदा आए हैं। जिला से आए हैं सर। आप सर? मनीष कुमार नाम है सर, और नवादा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। नवादा से आए जी हैं। सर। और ये चाचा जी? वीरेंद्र कुमार सिन्हा, खगड़िया जिला। खगड़िया जिला से। तो आप खुद ही करेंगे कि घर में और कोई करेगा? खुद करेंगे या लड़का करेगा? हम टीचर हैं। अच्छा, शिक्षक हैं? अरे वाह, क्या बात है। 72 ईयर्स ओल्ड, 72 साल के उम्र में। बताइए क्या सर, हम लोग आप जैसे लोगों को देख करके हम लोग भी थोड़ा सा खुद को इंस्पायर करेंगे। जी, आप सर? मैं कृष्ण कुमार शर्मा, बनारस से। बनारस से आए हैं? अच्छा अच्छा। फार्मर है कि सर नए? नहीं, अभी नए हैं, अभी सुधीर सर का। अच्छा, आप सर? हम सर आरा भोजपुर से हैं। अच्छा, आरा से आए हैं। आरा से बड़ी कम लोग आते हैं भैया, आरा वाला भी आओ। आरा मेरा जिला है और वहीं से कम लोग आते हैं। ठीक है जी, एकदम जरूर से आएंगे, आए हैं। आरा वालों सबको भेजिए यहाँ पे, सीखे, करे, उद्योग बढ़ाए, है ना? जी सर जी। तो चलिए, बहुत बहुत एक बार सबको तहे दिल से धन्यवाद, और सर को स्पेशल थैंक्स कि सर आप जैसे व्यक्ति जो हैं, सही बात है कि आपके मार्गदर्शन में जब यहाँ से जाएंगे तो मतलब एक कहा जाता है कि एक आदर्श आप प्रस्तुत करने वाले हैं, और मैं और सुधीर सर एक बार स्पेशली मैं आपके पास पहुंचूंगा अभी। तो अभी इनवाइट कर रहे हैं आप लोगों जी, को, बिल्कुल, दोनों आदमी आए, लेकिन 2 महीने के बाद, ताकि मैं जी, आप जब बकरी शुरू पालन कर लें। शुरू कर दूं। बाकी मछली पालन वगैरह तो चल ही रहा है, जी।
2 महीने के ऐसे भी बाद। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपका चूंकि शुरू से ये रहा है तो आपसे और कुछ अनुभव लूंगा सर। चलिए सर, बहुत बहुत लोगों का धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों को लेकर के। जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।